व्यक्ति ने अपना घर छोड़ दिया है और जो व्यक्ति इस मुद्दे के प्रति यहां पर बैठ चुका है आकर, और यहां पर ही नहीं, जो अपने गांव में, देहात में या फिर देश के किसी भी हिस्से में इस मनुवाद की लड़ाई के खिलाफ में जो लड़ रहा है, ये उस व्यक्ति का आह्वान है। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, ये वही लड़ाई का आह्वान है। हम सिर्फ एक माध्यम बनकर आप तमाम साथियों के बीच में उपस्थित जरूर है। तो सबसे पहले आज मनुस्मृति दहन दिवस है और इसका इतिहास बहुत बड़ा है, सब लोगों ने बता दिया है। लेकिन मैं एक विशेष बात कहूंगा कि ये लड़ाई तो बहुत पहले से शुरू हो रही थी मनुवाद के खिलाफ, और इस लड़ाई के चलते ही बदमाश लोगों ने, शातिर लोगों ने हाई कोर्ट में, जहां पर जस्टिस की बात होनी चाहिए, जहां पर भाईचारे की बात होनी चाहिए, जहां पर स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, उस जगह पे उन लोगों ने बहुत ही चालाक तरीके से मनु का पुतला लाकर रख दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और इस लड़ाई में जैसा मैडम ने इस मूर्ति का इतिहास बताया, ये सारे दौर रहे, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है। बहुत से साथी अभी 2000 के आसपास के जन्म डेट जिनकी है, 2000, 1995, 2005, 4 इस तरह के लोग हैं। तो हमसे भी बहुत पहले की लड़ाई है ये, हम सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। ये लड़ाई पहले से शुरू थी और इकट्ठा होना भी हमारा ये है कि हो सकता है आज रितांश कह रहे हैं कि आप सब लोग आइए, गीगराज कह रहा है, सीमा जी कह रहे हैं, पूजा जी कह रहे हैं, कविता जी कह रही है, XYZ कोई भी कह रहा है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी सारे संगठन हैं, ये सब संगठनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन सारे संगठनों ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। और जब हम सोसाइटी में जाते हैं उस समय ये कहते हैं कि हम महामानवों के सपनों का भारत बनाएंगे, तो उस वक्त जब हम ये कहते हैं, उस वक्त ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम मनुवाद के खिलाफ न्यायप्रिय समाज की रचना बनाने का संकल्प हम ले रहे हैं। उन सब लोगों की जिम्मेदारी है। साथियों, ये क्यों जरूरी है कि हम लोग मनु का पुतला हटाएं? स्पष्ट बात बताता हूं, बहुत से बड़े लोगों के इस पे बयान आए हैं कि इसको डायनेमाइट से उड़ा देना चाहिए। सहमत है ना? आज हम सारे लोग जाके उसको तोड़ सकते हैं। हो सकता है 2-4 लोग कानून में हाथ लेके उसको गिरा सकते हैं। गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते हैं? बताइए एक बार मुझे, गिरा सकते हैं कि नहीं? आप इतने कायर हैं कि एक सिर्फ पुतले को नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं आप, पक्का तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई विचारधारा की है। यहां पर जो सरकार बैठी है शासन में, उन सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस मूर्ति के ऊपर, इस सोच के ऊपर क्या स्टैंड लेती हैं? तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से जिस सरकार का राज राजस्थान में अभी है, राहुल गांधी जी से हमने पूछा कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो मनु का पुतला लगा हुआ है, आप क्या चाहते हैं, वो मूर्ति हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? इन सबको पता है। इस सोच के लोग जो कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, उन सबको पता है कि एक पुतला लगा हुआ है। लेकिन ये लोग सिर्फ हम लोगों के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि इस विचारधारा के खिलाफ संविधान के समर्थन में स्टैंड ले सके। और इसी के चलते राजस्थान में बुरा हाल हो रहा है। जहां पर इंद्र मेघवाल मारा जाता है, जितेंद्र मेघवाल मारा जाता है, कर्मू का प्रकरण होता है, हाथरस का प्रकरण होता है, थानागाजी का प्रकरण होता है, डांगाराज का प्रकरण होता है, और यहां पर ऐसे कोई भी गतिविधि नहीं है जिसमें अत्याचार की बात हो। उसकी मूल वजह यह आती है कि मनु की सोच यहां पर हैवी है। संविधान की सोच को अब भी शासन प्रशासन दबाने का काम कर रहा है। इसलिए सरकारें बात जरूर करती है कि यहां पर राज कानून का है, लेकिन ये झूठ है। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। यहां पर जितने भी नए पसंद लोग आए हैं, क्या हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस तरह की सोच के लोगों को हम बहिष्कार करेंगे? क्या आप संकल्प लेते हैं? संकल्प लेते हैं कि नहीं? मुझे ऊपर हाथ करके बताइए। तो मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है इस लड़ाई की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इस जो आग ठंडी पड़ी थी, हम तमाम साथियों ने इसके अंदर घी डालकर इसको ज्वलित करने का काम किया है। ऐसा मान के चले, ऐसा मान के चले। तो यहां पर बहुत से संघर्षशील साथी हमारे मौजूद हैं। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, लेकिन हम लोगों को, इस सोच के लोगों को
चाहिए कि आप संविधान को लागू करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन बहुत से बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट इस तरह के लोग हैं, मुझे घिन आती है, मुझे शर्मिंदगी भी आती है। जिन लोगों को अनुसरण करते हुए लोग इस तरह के मुद्दों के ऊपर चुप रहते हैं, सबसे बड़ा शर्म का विषय ये है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस तरह के लोगों का, लेकिन जिस विचारधारा के खिलाफ में हमने लड़कर अपनी पहचान बनाई है, उन लोगों को चाहिए और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मनोवाद के खिलाफ बात आती है, हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, कहना चाहिए कि राज संविधान का चलेगा, मनोवाद का नहीं चलेगा। जब अगर मनु की मूर्ति हटाने की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं मनु मूर्ति को हटाने के पक्ष में शामिल हूं। ये कहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। हम जिन लोगों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, हम जिन लोगों को अनुसरण कर रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी हमें क्या रास्ता दिखाएंगे। मैं इनडायरेक्ट रूप से कहना चाहता हूं, समझने की इस चीज को जरूरत है। यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, बहुत धन्यवाद है। हमारा कर्मचारी है, सारा कर्मचारी एक तरह का नहीं होता, बहुत सा कर्मचारी इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करता है, जो इस ताकत की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर जाकर बैठा है, अनेकों अनेकों विभाग में है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कर्मचारी है, सबको पता है 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस है, क्यों ये लोग घरों से नहीं निकलते। ये लोग सबसे बड़े चोर हैं, इन लोगों ने खाया है हमारा, इन्होंने संविधान का खाया है। ये लोग संविधान की गाते नहीं है, ये लोग मनुवाद की गाते हैं। इन लोगों पर गुस्सा आता है, और जब इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होती है, इस तरह के चोर लोग जो झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, अल्पसंख्यक, ये जो लोग हैं न्यायप्रिय बात करते हैं, इन लोगों को भी लूटने का काम इन्होंने किया है। हो सकता है बहुत से कर्मचारी हमारे साथ रहे, बहुत से नेता हमारे साथ रहे, लेकिन जब तक खुलकर इस विचारधारा का विरोध नहीं करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं चोर हैं। करना पड़ेगा। हम लोग यहां पर चाहे रितांश रहे, गीगराज रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बार बार, मुझे पता है गीगराज के जेब में 50 रुपए नहीं है। कितने रुपए नहीं है? मेरा बापू ये नहीं कह रहा है कि यहां पर जा गीगराज तो आंदोलन कर। आप मेरे परिवार के बैकग्राउंड देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हमें कहीं से कुछ मिल रहा है। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जो लोग शान शौकत से जी रहे हैं, उनके बच्चों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो उन लोगों की तो कम से कम ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, उनके साथ में कम से कम बैठने का काम करें लोग। बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुझे पता है लोग सोशल मीडिया पर यह जरूर जज करेंगे कि आज फलाने लोगों ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, कितने लोग उसमें आए। सिर्फ ये जानकारी जरूर जुटाएंगे, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आई। अरे तुम लोग 1000 रुपए की एक टैक्सी कर करके इस तरह के आंदोलनों को सफल बनाने में जाते तो आपका क्या घट जाता। दिखाना इस तरह के लोगों को। और कहीं पर भी हम कहते हैं, बहुत से कर्मचारी वर्ग है, सुलझा हुआ वर्ग है, हमारे साथ में रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हमें 3-4 हजार रुपए बेचारे 100 200 कांस्टेबल है, टीचर, इस तरह के लोगों ने हमको दे देकर इस तरह की गाड़ियां उपलब्ध करवाई कि आप करिए कार्यक्रम। तो उस तरह के लोगों को धन्यवाद। आप सब आए हैं, आपको धन्यवाद। पुनः मैं कहता हूं, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम किसी एक संगठन का नहीं है।